जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए हैं और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। टीना उस कमरे में अकेली बैठी है। तभी अचानक जैसे किसी चीज के खिसट खिसट के चलने की आवाज उसके कानों में पड़ने लगती है। दूसरी तरफ सिरोही उसके साथी उन प्रेतों का इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने अब हमला करना बंद कर दिया है। अचानक ही लारा कंप्यूटर पर देखती है कि ब्रिजेन रेयर एग्जिट गेट पर है। वो शिरोही को बताती है। शिरोही चिल्लाता है, जल्दी जाओ, रोको उसे। टीना उस आवाज से परेशान होकर धीरे धीरे उस पर्दे की तरफ फिर से बढ़ने लगती है और तभी पास रखी एक लकड़ी की सीढ़ी पर धीरे धीरे चढ़ जाती है और वहां से देखती है काफी दूर एक पर्दा अपने आप सरक रहा है। विजयन दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लारा वहां पहुंच जाती है। क्यों, भागने की तैयारी हो रही है? विजयन चौंक उठता है। दूसरी तरफ शिरोही गन की दूरबीन से देख रहा होता है। वह सभी प्रेत फिर से आगे बढ़ रहे हैं और अचानक वो सभी एम लेते हैं। शिरोही चीख उठता है, भागो, वो फायर कर रहे हैं। और तभी प्रेतों की गनें घनघना उठती हैं। तभी शिरोही लारा को वायरलेस पर कॉल लगाते हैं। लारा, लारा, मुझे सुन रही है? शिरोही, जल्दी मॉनिटर के पास आ। शिरोही किसी तरह से जमीन पर लेटकर कंप्यूटर के पास पहुंचता है। बाहर प्रेत दूसरी राउंड फायरिंग कर रहे हैं। लारा विजयन से पूछती है, मेरा दोस्त जानना चाहता है कि यहाँ के जंगलों की सच्चाई क्या है। हम सब जानना चाहते हैं, क्यों लाए हो हमें यहाँ पर? ये एरिया अनसेफ है ना? आतंकवादियों से भरा है। अपना कंधा काम साधने के लिए कितने पैसे दिए थे तूने, बता। अचानक विजयन लारा को पास बुलाता है, इधर आओ, और अपने जेब से मोटे नोट की गड्डी निकाल लेता है। लारा उसके हाथ से पैसे लेकर हवा में उड़ा देती है और विजयन की गर्दन पकड़ लेती है। विजयन बोलता है, पागल मत बनाओ तुम लोग, तुम लोग क्या समझता है? ये देश तुम लोग की वजह से चलता है, ये देश पैसे की वजह से चलता है। और तभी अपने पीछे छुपाए हुए एक हथियार से वो लारा की गर्दन काट देता है। ये सब देखकर शिरोही और उसके साथी कांप से उठते हैं मगर असहाय रहते हैं। लारा छटपटा रही होती है और दूसरी ओर विजयन एग्जिट गेट खोल देता है। प्रेत टूट पड़ते हैं कमरे के अंदर। सभी लारा को नोचने लगते हैं। शिरोही तड़प रहा होता है मगर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सब सिर्फ कंप्यूटर से देख रहा है। एक प्रेत अचानक ही विजयन के पास आता है मगर उसे छोड़कर फिर से वो भी लारा पर टूट पड़ता है। लारा को लाश बनाकर वो कमरे के अंदर आ रहे होते हैं जबकि अश्मित शिरोही से कहता है, चलो यहाँ से चलो, वो लोग अंदर आ रहे हैं, जल्दी चलो। तभी अचानक वायरलेस पर हामिद और आदिवासी महिला भी ये बात सुन लेते हैं। साले ये प्रेत मरेंगे नहीं। दोनों उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं मगर दोनों तरफ से प्रेत उन्हीं की तरफ दौड़ रहे होते हैं। वो जल्दी से उस कमरे के अंदर जाते हैं और उस कमरे की सिटकिनी लगाकर उसे अच्छी तरह से जंजीरों से बांधकर अंदर बैठ जाते हैं। प्रेत उनको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर थोड़े से के लिए वो बच जाते हैं, वरना अभी वो प्रेत के ग्रास बन जाते हैं। दूसरी ओर शिरोही और उसके साथी हाथों में गलने आगे बढ़े होते हैं। अचानक प्रेत सामने से प्रकट होते हैं। वो अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन्हें मारने लगते हैं और वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। कमरे में टीना उस बढ़ती हुई आवाज को सुनकर बोलती है, अम्मा, इज दैट यू? बाहर त्यागी उसे बुला रही है, टीना, टीना। तभी अश्मित और शिरोही उस कमरे के बाहर आ जाते हैं। वो त्यागी को गन दिखाकर एक तरफ हटा देते हैं। शिरोही दरवाजा खटखटाता है, टीना दरवाजा खोलो, मैं शिरोही। शिरोही, इज दैट यू? अचानक ही अश्मित उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। बाहर अब प्रेत खड़े हुए हैं। शिरोही चीख रहा होता है, टीना, टीना दरवाजा खोलो। मगर अचानक अंदर से आवाज आती है, उसका भरोसा मत करना टीना, दरवाजा बंद रहना चाहिए। टीना चीख से पड़ती है, अम्मा, अम्मा, मगर आलू वालिया आंटी तो कहती थी कि शिरोही अंकल बुरे हैं।
बाहर सब बुरे हैं। टीना, टीना अंदर जो कोई भी है वो तुम्हारी अम्मा नहीं है बेटा। अम्मा, अम्मा, इज दैट यू? हाँ मेरी बच्ची, मैं ही हूँ। अचानक प्रेत उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अश्मित चीख पड़ता है, दरवाजा तोड़े, दरवाजा तोड़े। शिरोई गोलियां बरसाने लगता है। शानवी बेटा दरवाजा खोलो, शानवी बेटा दरवाजा खोलो, देखो वो तुम्हारी अम्मा नहीं है। मगर आवाज तो मेरी अम्मा जैसी है। मेरा बच्चा, मैं हूं ना तेरे साथ, तू मेरे पास आ। तेरे अप्पा भी चले गए, अब बस हम तो नहीं है। टीना घबराई हुई उस पर्दे की तरफ देख रही होती है। वो पर्दा धीरे धीरे हिल रहा होता है। तू तो चाहती थी ना हम दोनों हमेशा साथ रहे। अचानक त्यागी बोल पड़ती है, इन्हें अंदर मत आने देना। अंदर टीना को आवाज सुनाई पड़ती है, इन्हें अंदर मत आने देना, इन्हें अंदर मत आने देना। अचानक ही शिरोई की नजर त्यागी पर पड़ती है, जो इस वक्त जो कुछ बड़बड़ा रही है। अंदर से भी वही आवाज आ रही है। वो उस पर एक जोरदार वार करता है। टीना, अम्मा। अचानक जमीन पर घिसटती हुई एक लाश पर्दे से बाहर आती है, जिसके हाथों में कीले गड़े हुए हैं, जिसे देखकर टीना लगभग चीख सी पड़ती है। वो चीखते हुए दरवाजा खोल रही है। शिरोई बाहर से चीख रहा है, टीना, टीना जल्दी खोलो। वो लाश धीरे धीरे उसकी तरफ घिसटती चली आ रही है। अचानक ही दरवाजा खुलता है, मगर इससे पहले कि टीना वहां से निकल पाती, वो लाश उसके पैरों को पकड़ लेती है। पीछे से प्रेत भी अंदर आ जाते हैं। शिरोई और अश्मित दोनों उस कमरे के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देते हैं। तब तक वो लाश टीना को जमीन पे पटक कर उसके ऊपर चढ़कर उसकी गर्दन को चापने की कोशिश कर रही है। और अचानक ही अश्मित और शिरोई उस लाश को पकड़कर दूसरे कोने में ले जाते हैं। वो चीख रही है। अश्मित और शिरोई उस लाश के टुकड़े टुकड़े करके आग के हवाले कर देते हैं। और टीना ये सब दृश्य अपनी आंखों से देखकर थर थर कांप रही होती है। इधर विजयन पहाड़ी के पास तक पहुंचता है और एक जेसीबी में रखे डायनामाइट के बड़े से हिस्से को उठाकर पहाड़ी के अंदर प्रविष्ट होता है। दूसरी तरफ हामिद और आदिवासी औरत उस कमरे में छुपे हुए हैं। बाहर प्रेत दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद छुपकर उन्हें देखने की कोशिश करता है और कहता है, हमें देखकर वो और भड़क जाते हैं। जल्दी ही दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे हरामी। दौड़ते हुए उनका वॉकी टॉकी उन्हीं प्रेतों के पास दरवाजे के पास गिरा हुआ होता है। एक बार वो वॉकी टॉकी आ जाए, मुझसे अब ये सब नहीं होगा। अपने से ज़्यादा भरोसा करता था मैं त्यागी मैडम पर। आँख बंद करके उनके पीछे चला जाता था, शिरोई कह रहा होता। मगर ये सब एक झूठ था। इस डिटोनेटर प्रूफ से मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। त्यागी मैडम ने मुझे एक छोटी बच्ची को मारने के लिए ऑर्डर दिया। लेकिन आपने मारा नहीं ना? टीना कहती है ना शिरोई अंकल? देख, यहाँ खतरा है, तू वहाँ चली जा। शिरोई बच्ची से कह रहा होता है, पर भाग के जाना, पीछे मुड़ के मत देखना, ठीक है? बच्ची हाँ कहकर भागने लगती है। क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हो, टीना कहती है। आपको पता है आप कैसे हो? अ हीरो। शिरोई के मुख पर हंसी आ जाती है। अश्विन, मैंने विजेंद्र और त्यागी की बात मान के बहुत गलती की है। मगर वो तो त्यागी के ऊपर बैठा था, मैंने देखा उन्हें जकड़ा बैठा था और उनके कान में कुछ विस्पर कर रहा था। कर्नल लैंडो, मुझे एक बार त्यागी से बात करनी होगी। कमरे में अब त्यागी और शिरोई अकेले हैं। शिरोई कहता है, त्यागी, तुम्हें पता है हम टीना को उस कर्नल लैंडॉक के हवाले नहीं करेंगे। कोई तरीका है उसे रुकने का। एक वक्त था जब तुम एक अच्छी ऑफिसर हुआ करती थी। अपनी जेब से चाकू निकालकर शिरोई दोनों के बीचों बीच रख देता है। जब तुम्हारा आर्टिकल आया था, तुम्हारी माँ ने मुझे कॉल किया था रोते हुए। तुम्हें हीरो कहा गया था। उसकी छाती गर्व से फूल गई थी। क्या अभी तुम अच्छे सिपाही हो? शिरोई। अचानक गोली चलने की आवाज़ होती है। त्यागी का शरीर लुढ़क जाता है। अचानक शिरोई बोल पड़ता है, मैं अच्छा सिपाही हूँ। कानों में आवाज़ गूंजती है, Then be my soldier. Follow my command. Your soul. Give to me. Let me command you. Take me from this woman. You are more stronger than her. बाहर प्रेत बेकाबू हो रहे हैं। Carry me on your shoulder, and we are get out from this curse. You are the right person. Will you carry me? Will you carry me?
सरेंडर सरेंडर। तभी अचानक टीना और अश्मित मिलकर एक कपड़ा लाकर त्यागी को ढक देते। लेट मी गो, ओह यू बास्टर्ड, इनकी बात मानना मत, किल देम। मैंने कहा था ना वो उसके अंदर है, ये पूरी तरह से उसके कब्जे में है। मैं भी अभी इसकी बातों में आ जाने वाला था, मुझे लगा हमने आपको खो दिया है। आपको इसे शूट कर देना चाहिए था। नहीं, मैं जल्लाद नहीं बन सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है ये बच्ची अकेली है इस दुनिया में? और ऐसी बच्चियां नहीं है। वो प्रेत आजाद हो चुके हैं, कर्नल को भी उसकी आजादी मिल जाएगी। कर्नल को कोई और बच्ची मिल जाएगी, टीना या कोई और अगर वो उस गुफा से निकल आया तो पूरा देश उसके कब्जे में होगा। मुझे नहीं लगता है इधर ताजा ज्यादा नहीं टिक पाई, जब तक है तब तक इंतजार करेंगे। और अचानक वो आदिवासी महिला हामिद के हाथों से बंदूक लेकर उन प्रेतों पर बरसाने लगती है और हामिद को इशारा करती है और वो वाकी टाकी उठाकर फिर दोनों किनारे चले जाते हैं। हेलो शिरोई, कम इन शिरोई। शिरोई वाकी टाकी उठाता है। हाँ शिरोई बोलो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं हमारे पास। वही रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। लगी पड़ी उनकी, हम नहीं पहुंच सकते वहां तक, हम यहाँ फंसे हुए हैं, बाहर प्रेत नाच रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है, ये पहले शस्त्रागार था। हाँ तो बिजन जी के साथ काम करने से पहले, मतलब उनका पालतू, हाँ पालतू बनने से पहले मैं अपनी क्लास का टॉप हुआ करता था। बहुत नाम था मेरा, सब जानते मुझे। अपनी इंजीनियरिंग बैच का मैं टॉपर हुआ करता था। मैं मशहूर इसलिए था क्योंकि मैं कुछ भी ठीक कर सकता था। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तुम कुछ भी ठीक कर सकते थे, कुछ भी। और वो सब मिलकर एक पुरानी तोप को ठीक कर रहे होते हैं। उसमें ढेर सारा बारूद, खीला और ये सब डालकर वो उसे दरवाजे की तरफ रखकर दरवाज़ा खोल देते हैं। बाहर खड़े सारे प्रेत चौंक जाते हैं। चारों तरफ शांति है। वो प्रेत धीरे धीरे कमरे के अंदर आते हैं और तभी शिरोई तोप में आग लगा देता है। सारे प्रेतों के परखच्चे उड़ जाते हैं। त्यागी छटपटाकर चीख रही होती है, नाया! तभी हामिद के वायरलेस पर मैसेज आता है, हामिद तैयार हो, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। वो त्यागी को कमरे में बंद करके जा रहे होते हैं। अश्विन बोलता है, त्यागी मैडम वो उनके साथ है, चलो। दूसरी ओर टनल के अंदर विजन चिल्ला रहा होता है, लैंडलॉक, व्हाट हैपेंड? आर्मी इज इनसाइड नाउ, आई केप्ट माय प्रॉमिस, नाउ इज योर प्रॉमिस नाउ। याद रखना मैं दूसरे लोग की तरह नहीं है, मेरे साथ कोई धोखाबाजी किया तो जिंदा हो या मुर्दा मैं तेरा मार देगा बता रहा है। अचानक गुफा में आवाज आती है, कम टू मी। वो टनल में आगे बढ़ता चला जाता है। दूसरी तरफ शिरोई, टीना और अश्मित आगे बढ़ रहे हैं। हमें जल्दी करना होगा, वो और आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में। वो सब सामान जमाते रहते हैं। तभी टीना वहाँ से एक किताब उठा लेती है। दूसरी ओर दरवाज़ा बस टूटने वाला है। हामिद और आदिवासी औरत की जान हलक तक पहुँच चुकी है। अचानक गोलियों की बौछार की आवाज़ से दोनों चौंक जाते हैं। बाहर शिरोई खड़ा है। वो दरवाज़ा खोलता है और उन्हें लेकर बाहर भागने लगता है। वो धीरे धीरे रियर एग्जिट गेट तक पहुँचते हैं जहाँ लारा की लाश पड़ी है। उसका वायरलेस उठाते हुए शिरोई बोलता है, यहाँ से निकलने से पहले मुझे एक काम करना है। हामिद पूछता है, क्या काम? उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना है। किसे? उनके कमांडिंग ऑफिसर को। वो जब तक रहेगा पूरा देश खतरे में है। क्या तुम सब मेरे साथ हो? मैं मदद करूंगा, अश्मित कहता है। मैं भी, टीना कहती है। अचानक आदिवासी औरत बोलती है, मोरे एक तरीका पता है। गांव में एक बैठक के वास्ते बड़ा सा कमरा हो, वहाँ हमला पहुँचना है। वहाँ मोर कुछ सामान हवे जो हमारे काम आई। गन की लाइट स्विच ऑफ कर लो, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। वो सभी रेयर एग्जिट से बाहर निकल आते हैं। बाहर प्रेतों की फौज घूम रही है। वो किसी तरह से उनसे छुपते छुपाते आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ती हुई आदिवासी औरत बोलती है, सब ये रास्ता सब उससे तेज पड़ते ही। ठीक है, आगे घना अंधेरा है। टीना, जैसे गेम हम खेलते हैं ना, वैसे हम खेल रहा। अब से हम सब एक नंबर है। मैं 1, तुम 2, अश्मित 3, हामिद 4 और तुम 5। जैसे मैं अपना नंबर बोलूँ, तुम सभी एक के बाद एक अपना नंबर बोलना। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। शिरोई इंफ्रारेड कैमरा से देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अचानक वो बोल पड़ता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
अचानक उसे लारा का चेहरा याद आ जाता है। वो फिर से कहता है 1 2 3 4 5 6। सामने लारा का प्रेत खड़ा है। सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ। शिरोई शिरोई। उनसे कुछ ही दूरी पर लारा खड़ी होती है। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचते हैं। शिरोई सबको चुप रहने कहता है। वो धीरे से कहता है टैबी मैडम के बारे में तू हमेशा से सही थी, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। लारा धीरे धीरे उसकी तरफ पलटती है। शिरोई शिरोई सॉरी लारा। अगले ही पल एक ही बार में वो लारा की गर्दन काट देता है और फिर वो मिलकर उसके शरीर को जला देते हैं। दूसरी तरफ बंधन में बंधी त्यागी चीख रही होती है ना! तभी शिरोई कहता है 4:30 बज चुके हैं, सीएम का सिक्योरिटी स्क्वाड आता ही होगा। इन जानवरों के किसी और कस्बे में पहुंचने से पहले हमें रुकना ही होगा। कमरे के अंदर बड़ी अजीब अजीब सामान रखी होती है। अचानक वो महिला बोलती है वो बेताल यही चाहता है ना कि हम ये बच्चियों का हवाले कर दे। पास ही में रखे एक पुतले को उठाकर बोलती है अमन ये पुतला में बारूद भर दो और ये बच्ची कह के एला गुफा के अंदर ले जाओ। और वो बेताल जो बच्ची के लिए तड़पत है ना वो का ये दो वो। क्या चूतिया प्लान है, हामिद कहता है। तो घर पास एवन से कोई अच्छा प्लान है नहीं ना? तुम साले एक तो बारूद छुपा कर रखते हो और फिर कहते हो हमारे एरिया में पेट्रोलिंग क्यों करते हो। हमन तो खुद ही इंतजार करत रहा कि कब तोर स्पेशल डाट फौजी यहाँ आए और हमन तुमन का खदेड़ सकाऊं। ज्यादा तुम लोग को है ज्यादा। ए हामिद वो जैसा कह रही है हम वैसा करेंगे। पासवान अपनी कमीशन बताओ। ये सीएम सिक्योरिटी फोर्स चार्ली रिकॉर्डिंग, हम कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। इस सेकंड कमांडर सिरोई तुम लोग जहां भी हो रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। आई रिपीट आगे मत बढ़ना, मरवाएंगे अपने आप को। सीएम सिक्योरिटी फोर्स एक गांव में पहुंचता है। शिरोई कहता है सीएम उनकी टीम को हमारी ज़रूरत है और हमें उनकी गाड़ियों की। इससे पहले कि ये शैतान उन तक पहुंचे तुम लोग उन्हें ढूंढकर अलर्ट करो। दूसरी तरफ सीएम सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी एक गांव में रुकी। चारों ओर वो प्रेत एक्टिव हो गए और जैसे रास्ता साफ दिखे टीना को अपने साथ लेकर तुम दोनों निकल जाना। दूसरी तरफ सीएम सिक्योरिटी फोर्स के लोग ढूंढ रहे थे डॉट के लोगों को और प्रेत बढ़ रहे थे उनकी तरफ। अब्दुल सिरोई से पूछता है और तू? मुझे एक डिलीवरी करनी है। हामिद और वो आदिवासी औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अचानक उन्हें गाड़ी दिखाई देती है। आदिवासी औरत हामिद को सचेत करती है साहब ध्यान ले, वो बिल्कुल हिल नहीं रहे, वो कोई भी हो सकते हैं। दोनों धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों आदमी चुपचाप खड़े हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें। डरते डरते वो जाकर उस आदमी को छूता है और अचानक वो पलट कर कहता है क्या यार कहाँ हो तुम लोग? हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। चुप चुप चुप। अरे क्या हुआ? चुप। कौन है ये? कौन? और चुप चुप के क्यों? और तभी अचानक गाड़ी के नीचे से एक हाथ निकाल कर एक आदमी को खींच लगा। पीछे से दूसरा आदमी उस पर झपट पड़ता। हामिद और महिला उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं मगर अचानक पीछे से ढेर सारे सैनिक उनकी तरफ दौड़ते चले आ रहे हैं। अंदर साहब, अंदर गाड़ी को घुसाओ। दोनों गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं। गाड़ी को चारों ओर से प्रेतों ने घेर लिया है। दूसरी तरफ शिरोई और अश्मित पुतले में बारूद भर रहे हैं। शिरोई कहता है इसे पूरी तरह से लपेटने के लिए कुछ चाहिए। अश्मित बाहर कुछ कपड़े छुप रहे हैं, लेके आता हूँ। अश्मित बाहर जाता है, धीरे से झांकता है। दबे पांव वो धीरे धीरे कपड़ों तक पहुंचता है। कपड़े लेकर वापस आ ही रहा होता है कि एक कपड़े के पीछे उसे कुछ महसूस होता है। वो डर का कपड़ा हटाता है पर ये तो काग भगोड़ा है। अश्मित हंस पड़ता है मगर तभी त्यागी आकर उसकी गर्दन काट देती है। आ! दूसरी तरफ हामिद और आदिवासी औरत गाड़ी के अंदर बैठे हैं। बाहर चारों तरफ से प्रेत गाड़ी को खा जाने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद कहता है हम ज्यादा देर यहाँ बचने वाले नहीं हैं। बैठे बैठे तो मैं यहाँ मरन वाले नहीं हूँ। शिरोई टीना से कहता है ये प्लान काम कर जाए बस, ये दिखने में बिल्कुल तुम्हारी जैसी है ना। अचानक टीना डरी हुई नजरों से एक तरफ देखती है और शिरोई से कहती है अंकल। कमरे में त्यागी आती है
Give me Tina. Give her to me. वो हमला करने ही वाली होती कि अचानक शिरोई उसे गोली मार देता है। बहुत हो गया। टीना, पीछे जाओ, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और कान बंद कर ले। पर अंकल। जाओ। कमांडेंट त्यागी आप ही हो या आपकी बॉडी में से लैंडलॉक रहता है? विक्रम, ऐसा मत करो। आपने अपने फायदे के लिए मुझसे कई गलत काम कराए। ये तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। तुम तो बस एक अच्छे सिपाही की तरह ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। तुम एक अच्छे सिपाही हो सिरोही, तुम एक अच्छे सिपाही हो विक्रम। विक्रम अंकल, उनकी बातों में मत आइए। शूटर अंकल, शूटर। नॉट दैट इट, कम ऑन। अचानक त्यागी के पीछे से लैंडलॉर्ड का प्रेत निकलकर शिरोई के हाथ थाम लेता है और अगले ही पल सारे प्रेत गाड़ी से दूर चले जाते हैं। अब क्या हो गया उन कुत्तों को? ओमन तो वापस जा रहे हैं। कहते कहते वो आदिवासी औरत गाड़ी से बाहर निकलने लगती है। हमें चिखता है, ए पुनिया पुनिया, वापस आ वापस आ। कहते वो धीरे से पास पड़ी ऑफिसर की लाश की जेब में से गाड़ी की चाबी निकाल लेती है। गाड़ी के अंदर आकर वो हामिद को देती है। हामिद कहता है, जागा नहीं वो? जागे पर ज्यादा कुछ बचे नहीं है। अच्छा हुआ जो मेरी यूनिट का सामना तो उससे नहीं हुआ, फिर तो पक्का तय मोरे हाथ से मरे रहते। कमरे में पहुंचकर सिप त्यागी बैठी होती है। हामिद उससे पूछता है, बाकी सब कहाँ है? छोड़ दिया उसने मुझे। लैंडलॉक हैज लेफ्ट मी। मैंने सोचा था मैं एक अच्छी सोल्जर हूँ, मैं नाकाम हो गई, कहकर त्यागी अपने सर पर गोली मार लेती है। नहीं, गुड़िया तो अभी यहीं है। माने कि कर्नल ने त्यागीला छोड़ दिए। दूसरी तरफ शिरोई टीना को खींचता हुआ टनल की तरफ जा रहा होता है। अंकल छोड़िए ना मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो अंकल? अंकल होश में आओ, मैं यहाँ नहीं जाना चाहती। क्या कर रहे हो अंकल? Do your duty, शिरोई। You are a good soldier। दोनों खड़े होकर टनल के पास शिरोई को टीना को खींचते हुए ले जाते देख रहे हैं। अचानक आदिवासी औरत बोलती है, आपका करबे साहब, मुझे अपने घर वालों के पास जाना चाहिए। क्या बोले? महफूज रखना है मुझे ने। मोतब कोई नहीं बच्चीस, मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ, ये मेरी लड़ाई थी ही नहीं। साहब अब ये मन सबों की लड़ाई आए, मेरी नहीं। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। हामिद जाने लगता है। आदिवासी महिला कहती है, ठीक, अगर तुम अपन फर्ज न निभाई, अपन देश और अपन लोगन का रक्षा करने ने भाग रहे हो, तो कौनों का तो तुम्हारा काम करना पड़े ना। पास रखे झोले में ढेर सारे बम होते हैं। हामिद कहता है, तुम पागल हो? हाँ, गुड लक। अपनी गन उसे देते हुए हामिद वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ टनल के अंदर शिरोई टीना को खींचते ले जा रहा है। अंकल छोड़ो, अंकल छोड़ो। पास ही में एक पिंजरे के अंदर ब्रिजेन बंद है। मनी पैसा दौलत पाता। टीना को खींचते हुए शिरोई उसी टेबल पर ले जाता है जहाँ कभी लैंडलॉक ने अपने बेटे की बलि दी थी। अंकल नहीं। टीना को बेड पर लेटाकर उसके गले पर चाकू लगा देता है। अंकल प्लीज मत करो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है अंकल। दूसरी तरफ लैंडलॉक की आत्मा उसे आदेश देती है, केलर फॉर मी। अंकल मत सुनो उनकी बात, मत सुनो अंकल। मैं नहीं हूँ टीना, आप ही कहा थे, आप ही का चाकू है अंकल। केलर, आपने कहा था आप मेरी हेल्प करोगे। वो छोटी लड़की, आपने उनकी बात नहीं मानी, अभी मत मानिए। प्लीज मत करो ऐसा अंकल, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, छोड़ दीजिए अंकल। अचानक शिरोई के कानों में लारा की आवाज आती है, विक्रम छोड़ दिया, गलत है ये। शिरोई को याद आता है कि किस तरह से उसने टीना की मदद करने की बात की थी। अचानक वो पलटता है, टीना आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करूँगा। टीना बेहद डर जाती है। तभी अचानक लैंडलॉक का प्रेत शरीर प्रकट होता है और धीरे से शिरोई के हाथों को अपने हाथों में लेकर बिल्कुल मशीन की तरह उसे संचालित करने लगता है। आदिवासी महिला दोनों हाथों में डायनामाइट लेकर
टनल के अंदर घुस रही है। दोनों तरफ प्रेत खड़े हैं मगर कोई हलचल नहीं हो रही है। कन्फेस व्हाट यू डू। हमें बताया गया जंगल में नक्सली इकट्ठा हो रहे हैं, हम लोगों ने वहां पहुंचकर उन पर हमला किया, शिरोई कह रहा होता है। दूसरी तरफ हामिद गाड़ी स्टार्ट करना चाहकर भी नहीं कर पाता है। शिट! हमने उस पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया। उसी में हमें वो मासूम बच्ची मिली, अपनी माँ को ढूंढ रही थी। माँ? शिरोई किल हर। लेकिन मैम कितनी मासूम थी वो। And then, what did you do? चाकू धीरे धीरे टीना के गले पे लग रहा है। नहीं 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 विक्रम अंकल नहीं। देख यहाँ खतरा है, तू भागकर वहां चली जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। हाँ, विक्रम उस बच्ची से कह रहा होता है। What did you did? Did it again? अचानक भागती बच्ची पर विक्रम गोली चला देता है। I follow all the orders. No question, no thinking. Now follow another order and don't ask questions. मुझे माफ कर दो टीना, मैंने तुमसे झूठ कहा, मेरी गलती थी, सब मेरी गलती थी। मैं हत्यारा हूँ, मैंने खून किए, इन सभी लाशों का जिम्मेदार मैं हूँ, मैं। और अगले ही पल शिरोई अपना चाकू पीछे खड़े लैंडलॉक के उस मृत शरीर को लगा देता है। और तभी आदिवासी महिला चौंक जाती है। आसपास खड़े सभी प्रेत तरफ उठते हैं और तभी पीछे गाड़ी रुकती है। गाड़ी से हामिद निकलता है। चलो जल्दी। शिरोई लैंडलॉक के प्रेत पर गोलियां बरसाने लगता है। दूसरी तरफ गाड़ी से आती हुई आदिवासी महिला गोलियां बरसा रही है। हामिद तेजी से गाड़ी अंदर ला रहा है। शिरोई प्रेत पर अंधाधुंध गोलियां बरसाए चला जा रहा है। दूसरी तरफ आदिवासी महिला में प्रेतों को मारी जा रही है। टीना भागो! टीना उठकर भागने की कोशिश करती है। अचानक लैंडलॉक का प्रेत शिरोई के गर्दन पर काट देता है और फिर बहुत सारे प्रेत उस पर टूट पड़ते हैं। टीना डेटोनेटर दबाओ, तुम्हारे पापा के हाथ में बम है। टीना डरी सहमी सी डेटोनेटर नहीं करने रही है। टीना बटन दबाओ, ये नहीं कर सकती, आप दोनों मर जाओगे। विजयन कह रहा होता है। टीना बटन मत दबाना, प्रेत शिरोई पर टूट पड़ रहे हैं। टीना बटन दबाओ, सरेंडर कर दो टीना, बटन मत दबाना। बटन दबाओ, मेरी जान जा रही है। अचानक एक तेज धमाके हुए जैसे हामिद को गाड़ी रोकनी पड़ जाती है। चारों तरफ प्रेत पड़े तड़प रहे हैं। अचानक आदिवासी महिला देखती है धुएं के बीच से लड़खड़ाती हुई टीना निकल कर आ रही है। वो जाकर उसे अपनी बाहों में ले लेती है और फिर उसे गाड़ी में लेकर तीनों टनल से बाहर निकल आते हैं। गाड़ी चलाते हुए हामिद वायरलेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करा। हेलो, दिस इज कोबरा, वेयर एनीवन लिसनिंग? क्या कोई मुझे सुन सकता है? कैन एनीवन? पर वायरलेस पर बड़ी अजीब आवाज आ रही है। वो हर चैनल पर सेट करके देख रहा होता है। दूसरी तरफ टीना अपने साथ लाई हुई उस पुस्तक को खोलकर पढ़ने लगती है। सबसे अंतिम पन्ने पर लिखा है, The shrine is not any circumstances can disrupt. The shrine contains the raw power of the Betal. If this curse is tempered, the curse of Betal will unleash the land. All the at the time of Betal will rise up from the dead and attack the living. ओ भैया! अचानक उनका मोबाइल देते हुए हामिद कहता है, टीना न्यूज चैनल लगाओ कोई भी, जल्दी से। हाँ। समुद्र किनारे एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है। देश में हर तरफ से हमलों की खबरें आ रही हैं, हालांकि इन खबरों की पुष्टि अभी हुई नहीं है। पर सवाल यह है कि अगर ये सच है तो कौन है इस हमलों के लिए जिम्मेदार? कौन है जो इस आजाद जन्मभूमि पर बिना उकसाए हमला कर रहा है? सुदूर समुद्र से ढेर सारे समुद्री जहाज, पुराने जमाने के पायरेट्स के वो जहाज बढ़े चले आ रहे हैं बम्बई शहर की तरफ। मद्रास और सभी समुद्री किनारों पर एक सा दृश्य देखने को मिल रहा है और ये समुद्री जहाज है